कोई गॉडेस नहीं है। ये तो लो हुई के बारे में बात हो रही है ना। लोहुई को फेस ब्लाइंडनेस है। वाकई सच है कि लोहुई को फेस ब्लाइंडनेस है। लोहुई फेस ब्लाइंड है। देखो लोहुई ने फेस ब्लाइंड बोला। फेस ब्लाइंड है। ये अफरोज को सच में फेस ब्लाइंड है। एक नंबर की वो झूठी तो है हीरोइन बनी फिरती थी। जी डायरेक्टर जी, मैं समझ रही हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं इस मामले का जल्द से जल्द पता लगवाती हूँ। जी बेहतर। अब बताओ मुझे, हम ये सब कैसे संभालेंगे? आखिर तुम न्यूज़ क्लब वाले ऐसा कैसे कर सकते हो? चेयरमैन, ये न्यूज़ क्लब वालों की गलती नहीं है। इसके जिम्मेदार फोटोग्राफी क्लब वाले, मतलब हम हैं। माफी मांगने से क्या सब ठीक हो जाएगा? वैसे मैगजीन वालों से रब्ता हुआ? जी, खुशकिस्मती से हमने उसका प्रिंट अभी तक नहीं निकाला। हम उसे अभी भी रोक सकते हैं। मैं उन सारी फोटोज को ठीक कर दूंगा। काइंडली आइंदा तुम इन चीजों का ध्यान रखना, वरना फ्यूचर में बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार हो। अब ये सब ठीक करो जल्द ही। आइंदा से ध्यान रखूंगा। लोहुई का फेस ब्लाइंड है। वो सबकी नजरों में कुछ ज्यादा ही हीरोइन बनी फिरती थी। वैसे मुझे उसको देख के नहीं लगता था कि यहीं वो पर इतनी बड़ी बकवास बंद कर लो। जब किसी को जानती नहीं हो तो कुछ भी बको मत। अपने मुंह बंद रखना। हमें भला सिनेमा घर में जाने की क्या जरूरत है? यहाँ ही इतनी बड़ी फिल्में चलती रहती हैं। लोहुई, अरे नहीं। 现在我已被别人取代，我还在期待期待你回来，可是你已不在。还要多久我才能将你遗忘？人潮汹涌，一生离别在逞强，总在妄想有天能倒转时光，红了眼眶。 多年以后，你和他过得怎样？再次遇上，就不说声见谅。当你走远后，转身回头望，如梦一场。 अरे वो देखो, वो छोटी लोहुई आ गई। हमें इससे पूछना तो चाहिए ना। अरे देखो, इसके वहाँ से होना तो चाहिए। और कैसे इसने कुछ किया ही ना। लोहुई, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हम न्यूज़ क्लब से हैं और हर रोज मिलते हैं। तुमने हमें हेलो तक नहीं कहा। हमें एटीट्यूड दिखा रहे हो क्या? अरे वो फेस ब्लाइंडनेस है, हमसे 100 बार मिलने के बाद भी हमें भूल जाएगी। लोहुई, तुमने हमें बताया ही नहीं। हमें बताती तो हम तुम्हारा ख्याल रखते ना। लेकिन तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना। ऊपर से तुमने गलत डॉक्यूमेंट भी बना दिया। तुम्हारी एक गलती की सजा पूरे क्लब को भुगतनी पड़ेगी। क्या तुम खुद को महारानी समझती हो जो सब कुछ करके दूसरों को कसूरवार बना दोगी? रुको लोहुई, सिर्फ झूठ से ही नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से पूरा क्लब बदनाम हो चुका है। इस वजह से हर्ट हुए हैं हम। तुम ऐसे चुपचाप यहाँ से जा नहीं सकती। सही कहा ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसे इसका जवाब हो गया देना तुम लोगों का, चाहिए। या अभी बाकी है? मैं लैंग चेंग सू हूं। तो बहुत सारे लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम इसे बुली नहीं कर रहे, बस जवाब मांग रहे थे कि इसने ऐसा हमारे साथ आखिर किया क्यों। पूरा क्लब इसकी वजह से परेशान सा है। हाँ, क्योंकि हमारा नाम भी तो आया है। सही कहा, हमें तो ऐसे लोगों को क्लब में रखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल मत डरना, मैं हूं यहाँ पर। तो फिर क्या हुआ? ओह, तो वो लोगों को मिलती कम है क्योंकि उसे चेहरे याद नहीं रहते। तो बिना बात के तुम उसे तंग करोगे क्योंकि उसे चेहरे भूल जाते हैं। तुमने कहा फेस ब्लाइंड की वजह से उसने गलत तस्वीरें भेजी। तुमने खुद देखा? तुम्हारे पास सबूत है क्या? हमें अभी तक असल सच के बारे में नहीं पता, तो इसे ब्लेम कैसे कर सकते हो तुम? शायद हमें उसके बात पे गौर करना चाहिए। चेहरे भूल जाने में कोई भी बुराई नहीं। बुराई तो तुम जैसे लोगों के दिलों में है। तो तुम समझे नहीं? सुनो, वो यहाँ पर खामोश खड़ी है क्योंकि उसे चेहरे याद नहीं रहते। और तुम लोगों को तो ऐसे सलूक किए जैसे इस स्कूल से निकाल देना चाहिए। इसके अलावा अभी तक हमें ये नहीं पता कि सच क्या है।
तो इसको ब्लेम करना बिल्कुल भी नहीं बनता। क्या तुमने माफी मांगने का तरीका ढूंढ लिया है, या फिर तुम इस क्लब को ही छोड़कर चले जाओगे? मेरे साथ आओ। अगर मैं फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन ना करती तो ये ना होता। देखो, जो होना था वो तो हो चुका, इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ है उससे मेरी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई हैं। हम दोनों की मुलाकात 3 दफा हुई। सबसे पहले तो हम स्कूल में मिले, पर तुम हर दफा मुझे नहीं पहचानती थी और इस बात से मुझे खुद पर शक होने लगता था। मैं जानता था कि इस दुनिया में सब लोग जानते हैं कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम लड़का हूं। क्या तुम प्यारे हो? अरे, हर कोई इस बारे में जानता है। दरअसल मैं फेस ब्लाइंड हूँ। अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। तो इसमें क्या बात है? जब तक मैं तुम्हें पहचान सकता हूं, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे कि तुम मुझे पहचान लो। वादा करता हूं। असल में तुम्हारे फेस ब्लाइंड की वजह से मुझे एक अफसोस तो रहेगा। वो ये कि तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं कितना हैंडसम हूं। अब ये ज्यादा हो रहा है। ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन मेरे पास इसका एक सोल्यूशन भी है। क्यों ना तुम मुझे छूकर देखो? अरे, मेरा मतलब छूकर तो देखो, महसूस करो। हाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तो ये हुई ना बात। तुम स्माइल बहुत अच्छी करती हो। अच्छा, तो चलो अब ऐसा करते हैं, हम लोग वापस चलते हैं। हमें और भी बहुत से काम करने हैं। पर मुझे वापस नहीं जाना। अब ये मत कहना कि तुम क्लब छोड़ दोगी इस वजह से कि तुम्हें चेहरे याद नहीं रहते। ऐसा नहीं है। मेरे फेस ब्लाइंडनेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे पिक्स का पता चल जाता है। मुझे पिक्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मैंने 3 दफ़ा चेक भी किया है। तो जब तुमने कोई गलती नहीं की तो ये प्रॉब्लम आखिर कहां पर हुई है? थोड़ी परेशान मैं भी हूँ। मैंने उस दिन 50% अपलोड कर ली थी और जब मैं बाहर से होकर आई तो 30% हो गई थी। तो अपलोडिंग के दौरान तुम वहां पर नहीं थी? चलो, हम कहाँ गए थे? सबूत ढूंढते हैं और इंसाफ करते हैं। लो हुई, कहाँ हो तुम? तुम्हें ढूंढ ढूंढ थक गई हूँ, फिक्र हो रही है मुझे। ओह अच्छा, और मैं तुम्हें क्लब में ढूंढ रही हूँ। आ जाओ, वेट कर रही हूँ। ये किताब मुझे पता नहीं था। मेरी और मिस्टर जियांग की पसंद इतनी ज्यादा मिलती है। 15 सितंबर को वो ज्यादा अटेंशन रेड कलर को देती है और वही है तुम्हारी मिसेस। रेड क्लोथ्स।
मेरे ख्याल से मैंने रेड ही पहना था उस दिन। और उसका असेंडेंट साइन टॉरस है। क्या मेरा भी टॉरस है? और ये ज़ोडिक साइन तो मुझे भी पसंद है। इसका मतलब मैं उसकी मिसेस हूँ। हाँ, लो है मिस्टर चियांग। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी गलती तुमसे हुई होगी। हाँ, मैं बिल्कुल इसके साथ थी जब ये रिकॉर्डिंग कर रही थी और ये बिल्कुल सच है। ये सच है बिल्कुल। तो आज से सारे फोटोग्राफी क्लब मेंबर्स नेम कार्ड लगाएंगे ताकि लू ही दोबारा उन्हें ना भूल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस बात को जरूर समझेंगे और तुम्हारे खिलाफ स्कूल में रिपोर्ट जरूर करूंगा। शायद उसका कुछ छूट गया हो तो वो लेने आए हो दोबारा वापस। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो हमें उस पर बहुत ज्यादा जोर डालना होगा। तो क्या तुम इसे एक्सप्लेन करना चाहोगे? मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरा सामान क्लासरूम में छूट गया था। मैं बस वही लेने गया था। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की है क्या? लेकिन मैंने तो अभी तक तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, तुम ना भी बताओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लास में लगा ये कैमरा सब कुछ बता देगा। तुम देखना चाहते हो क्या? हाँ, मैं नहीं किया है। तो लूही को फेस ब्लाइंडनेस है और ये झूठ बोल के क्लब में आए हैं। क्या इसने गलत नहीं किया? बताओ मुझे। हाँ, बिल्कुल किया। उसने सबके बारे में ज्यादा सोचकर बहुत गलत किया। उसने ये सोचकर गलत किया कि इससे हमें नुकसान होगा या हम उससे नफरत करेंगे। उसकी फेस ब्लाइंडनेस की वजह से वो यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत करती है। वो सही कह रहा है। हाँ, देखो ना बेचारी कितनी मेहनत करती है। हमने गलत समझा। खुद की तरफ देखो, बिहेवियर देखो सही अपना। कह रहा है वो। तुम्हारे इस सब की वजह से साफ पता चलता है कि वो क्यों इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी। लू है, तुम्हें यकीन करना होगा कि हम सब इसके जैसे नहीं हैं। तो आज से सारे फोटोग्राफी क्लब मेंबर्स नेम कार्ड लगाएंगे ताकि लू ही दोबारा उन्हें ना भूल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस बात को जरूर समझेंगे। हम आपके साथ Okay. हैं सीनियर। हाँ, हम मंजूर उसकी है। मदद करेंगे। हम और तुम्हारे खिलाफ स्कूल में रिपोर्ट जरूर करूंगा और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें इस टीम में रहना है या नहीं रहना, अब ये तुम्हारी मर्जी है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं छोड़ रहा हूँ। उसे जाना ही चाहिए। ऐसे लोगों को वैसे हम नहीं रह लोगों को रहने का रखना कोई ही नहीं चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा हुआ चला इसके साथ कर सकते हैं, कल को हमारे साथ भी कर सकते हैं। ये सच है कि मैं आप लोगों के चेहरे पे जान नहीं सकती।
मुझे प्रोसोपेग्नोसिया है और मुझे ये बचपन से है। मुझे जरा अजीब नहीं लग रहा बताते हुए। मुझे अब कुछ भी छुपाना नहीं है। ये टाइम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बट मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। आप लोगों का शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती होगी। खुशकिस्मती है। तुम ठीक हो? बहुत अच्छे। तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे हाँ साथ तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। चेयर अप। चीयर अप। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम बीमार हो और तुम्हें फेस ब्लाइंडनेस है। हम तुम्हारा काम देख चुके हैं। हाँ, सही हम कहा। तुम्हारे साथ हम हैं। तुम्हारी मदद हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। को नेम कार्ड देता हूँ। ये लो। लैंग सेंगजू, फैंसिंग, वेयुआ, ये लो। लुहुई, अब तुमसे कोई गलती नहीं होगी। हम तुम्हारे साथ हैं। लो, ये लो। ज़ैंगचुंग, ये लो। ये तुम्हारा। तुम्हारा शुक्रिया। मिस्टर जियांग, आपका भी शुक्रिया। फैंजिंग, तुम्हारा भी शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। अरे तुम तो मेरी जान हो। आपका शुक्रिया। इट्स ओके, हम सब दोस्त हैं। इन्हीं के फोटोग्राफी क्लब में से था वो। हाँ, बट इन्हें मिला कैसे वो? मेरे भाई ने भी फेक कैमरा यूज किया था। ओह अच्छा, शुक्र है वो मैं नहीं थी, वरना मेरी लाइफ बनने से पहले ही बिगड़ कर ही रह जाती। वैसे काफी चतुर निकली वो, किसी को फील नहीं होने दिया। सही कहा मैंने? नहीं। हाँ? जीजिया, मेरे भाई ने मुझे बताया कि लुहुई फेस ब्लाइंडर है, लेकिन वो दिल से कम करती है। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, मेरे भाई ने सेंड किया है। ये हाँ, देखो। जीजिया, इंसानियत के नाते हमें उसे समझना चाहिए। हमें उसकी बीमारी को साइड पर रख के उसकी मेहनत को देखना चाहिए। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करती है। सच कहा, बिल्कुल दिल से ली गई है ये पिक। ये क्या है? जीजिया, ये फोटोशॉप से एडिट और की है। बेवकूफ बना रहे हो तुम मुझे। लैंग यू लैंग, तुमने मुझसे झूठ बोला। ओए जिंकू, अब ये मेरी इतनी गंदी पिक क्यों ली है तुमने? बिल्कुल पागल हो क्या तुम? जीजिया, असल में जब मैंने तुम्हें पहली बार सोते हुए देखा तो तुम मुझे बहुत क्यूट लगी। अच्छा ठीक है, हाँ, जरा देखो तो और क्या क्या कैप्चर किया तुमने? मेरे खुदा, मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने चुड़ैल को मोबाइल पकड़ा दिया। 1 सितंबर 2015 को पहली बार अपनी एंजल से मिला। 10 सितंबर 2015 को मुझे उसका नाम पता चला, गू जीजिया। 9 जनवरी 2016 को उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल की। तुमने ये क्यों बनाई? कितनी गंदी आई है। मुझे तो ये क्यूट लगती है। तुम्हें किसने खड़ा किया? बैठे रहो चुपचाप। माफ करना जीजिया, असल में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुम जानते हो, तुमने ये मुझसे पूछे बगैर बनाई है, तो इन सबको डिलीट कर दो। तुमने भी तो मेरे दिल के रूल्स तोड़ दिए हैं। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं जीजिया, ये पिक्चर्स मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत यादें हैं। माफ करना चोरी छुपे पिक्चर्स लेने के लिए। डिलीट करनी है तो कर दो। ये लो। अच्छा तो ये पिक सब तुम
मुझे सेंड करो। डिलीट नहीं करनी क्या? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। सबसे पहले ये पिक्स मुझे सेंड करो। ओह अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझू? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरा पेट तो फुल भर गया है। लो हुई, अब तुम किसी बात से फिक्रमंद नहीं हो ना? मैंने तुम्हें कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। समझ गई। बहुत अच्छे। अरे यार, मैं अपना मोबाइल तो वहीं छोड़ आई। चलो ना पहले वापस चलें, मोबाइल लेना है मुझे। ठीक है। चलो मैं जाती हूँ। मुझे लगता है गुजीजिया यही स्टोकर से टकराई थी। इस साइड पर लू हुई है। ये वही लग रहा है। आज तुम्हारी मौत है, स्टोकर कहीं का, गंदा स्टोकर। मैं मार डालूंगी तुम्हें। अरे मार दिया। मिस्टर जियांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हारी वी चैट पोस्ट देखी लूही के साथ, मैं परेशान हो गया इसलिए अरे देखने शिट चला गया। यार, इनकी नजर में अब मैं तो गिर गई हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बहादुर हो। माफ करिएगा मिस्टर जियांग, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, सच में। कोई बात नहीं, एक लड़की को अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। मेरा चार्मिंग प्रिंस प्यार भी तो करता है ना मुझसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लांगशेंजू, तुमने मुझे पहचान लिया?